हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जिसको जिसको रूल 23 के हिसाब से शोकॉज नोटिस आया है, मतलब स्ट्राइक था, आपको पता ही होगा 22 दिसंबर से स्ट्राइक था। तो स्ट्राइक में जो जो पार्टिसिपेट किए थे, जिसका 3 साल से ज्यादा सर्विस हो चुका था, आपको पता ही है कि रूल 23 के हिसाब से आप लोग स्ट्राइक में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो रूल 23 जीडीएस रूल 23 के हिसाब से बहुत लोग को शोकॉज नोटिस भेजे हैं। एसपी, एसएसपी, आईपी मतलब इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट, ये लोग भेजे हैं। तो उस चीज से आपको कैसे बचा जाए, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। वो एप्लीकेशन लिख करके आप अपने इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट ऑफिस में जाकर के सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपको ये सब चीज झेलना ना पड़े, आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़े, मतलब आपका जॉब खतरे में ना हो। उससे बचने के लिए आपको ये चीज करना होगा, ठीक है। आज आप देखिए, आपसे गलती हो ही गया, मतलब सबसे गलती हो ही गया, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था रूल जीडीएस रूल 8 और रूल 23 कितना हद तक जा सकता है। कुछ लोग जानते हुए भी अनदेखा कर दिया, कुछ लोग समझने की कोशिश भी नहीं किया। तो देखिए, जब हो गया तो हो गया। अब क्या है ना, रूल 23 के हिसाब से सबको शोकॉज नोटिस भेजा जा रहा है, धीरे 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 बहुत डिवीजन में हो रहा है। तो उस चीज से बचने के लिए आपको ये चीज आपको रखना चाहिए। फॉर्म हम आपको स्क्रीनशॉट और टेलीग्राम पे दे देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रिप्लाई टू रूल 23 शोकॉज नोटिस फ्रॉम, आपका नाम होगा, नेम, डेजिग्नेशन, बीओ, एसओ, डिवीजन, मतलब आपका जो नाम है, आपका बीओ का नाम जो है, ठीक है। आपका डेजिग्नेशन क्या है, चाहे एबीपीएम है, बीपीएम है या डाक सेवक, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका कौन सा डिवीजन में आप काम करते हो वो लिखिएगा। आपका एसओ कौन है, किस सब ऑफिस के अंदर आपका बीओ है, तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद है टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस डैश डिवीजन, मतलब आपका जो डिवीजन है वो खाली जगह पे यहाँ पे आप वो डिवीजन लिख दीजिए। जैसे मेरा कॉन्टैक्ट डिवीजन है तो हम कॉन्टैक्ट डिवीजन लिख देंगे। एक्चुअली मुझे शोकॉज नोटिस अभी मिला नहीं है, शायद मिलेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम एक ही दिन स्ट्राइक पे थे और बहुत लीगली हम स्ट्राइक पे थे। हमको पता था मेरे साथ क्या हो सकता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक हम स्ट्राइक पे नहीं गए थे, ठीक है। तो फिर भी कुछ ऐसा शोकॉज नोटिस आएगा तो हम रिप्लाई इसी तरह करेंगे। Subject reply to showcase notice. Respected sir, madam, I humbly submit that I participated in the indefinite strike from 12/12/2023 to 15/12/2023। मतलब बोल रहा है कि हमने इंडिफिनिट स्ट्राइक में 12 दिसंबर 2023 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 तक हमने इंडिफिनिट स्ट्राइक में शामिल था, मतलब हम शामिल थे। एज पर द कॉल गिवन बाय द जीडीएस पीजेसीए एआईजीडीएसयू एनयूजीडीएस to realize justified demands of GDS for which due notice was given। मतलब AIGDS और ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक और नेशनल यूनियन जो है ग्रामीण डाक सेवक का, वो दोनों स्ट्राइक पे थे। तो उन लोगों का जो भी मेंबर्स है वो लोग भी स्ट्राइक पे थे। उन लोगों का ये जो मेंबर मतलब प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी, वो लोग रिक्वेस्ट किए थे कि सारे कंट्री का जो भी मेंबर है इस यूनियन के, सब लोग स्ट्राइक पे आइए, आप लोग का डिमांड पूरा होगा। तो इसी वजह से वो लोग स्ट्राइक पे चले गए, मतलब हम लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं। जो भी जिसको शोकॉज नोटिस आया है वो अपना बारे में बोलेगा। As I am the member of GDSU NUGDS, I follow the instruction and direction of all India unit। मतलब हम लोग AIGDSU और NUGDS का हम मेंबर थे और वहां के जो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो इंस्ट्रक्शन दिए उसी को फॉलो करते हुए हम लोग भी जीडीएस इंडिफिनिट स्ट्राइक में चले गए थे, ठीक है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माय डेडिकेटेड सर्विस टू द डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग lenient व्यू अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नो पे नो वर्क ऑन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल जस्टिस एंड इक्विटी। होपफुली फेवरेबल एक्शन फॉर विच आई एम एवर ग्रेटफुल, थैंक यू। मतलब बोल रहा है कि वो लोग स्ट्राइक पे था, हम लोग तो स्ट्राइक पे थे, सारे लोग स्ट्राइक पे थे, हम लोग का खुद का डिमांड के लिए स्ट्राइक पे थे। तो प्लीज आप रूल 23 को छोड़ दीजिए, मतलब हटा दीजिए। रूल 23 जो आप लगाए, शोकॉज नोटिस लगाए, वो हटा दीजिए और आप प्लीज नो वर्क नो पे वाला प्रिंसिपल पे काम कीजिए। मतलब हमने काम नहीं किया तो आप मेरा सैलरी काट लीजिए, इस प्रिंसिपल पे काम कीजिए प्लीज। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन मत लीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है। योर फेथफुली, डेट प्लेस, अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, ठीक है।
ये चीज भेज दीजिएगा आप एसपी या आईपी को, ठीक है, या तो खुद जा करके दे सकते हैं डिविजनल ऑफिस, सब डिविजनल ऑफिस, नहीं तो आप सर्विस लेटर करके भेज दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप रजिस्ट्री भी करके भेज सकते हैं। तो ये चीज है, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ये भेजना जरूरी रहता है, ठीक है।